कन्वर्सेशनल एंड सोशल स्किल्स, जो कि यूनिट 2 है हमारी सॉफ्ट स्किल्स 2 की, जिसका सब्जेक्ट कोड है KNC201। तो देखेंगे इसके बारे में और सभी पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगे, जिसको डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हो और भी यहाँ पर जल्दी से इसको फटाफट से खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका सिलेबस देखो ना, तो अगर इसका ऑफिशियल जो सिलेबस में दे रखा है वो एक ही लाइन में सब कुछ दे रखा है, तो मैंने वही चीज़ जो है थोड़ा इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन एक भी यहाँ पर मैंने लेटर अलग से ऐड नहीं करा, ना ही कम करा है, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो हमारे सिलेबस में देखने को मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्सेशन क्या होता है। तो देखो यार, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो क्या लिखी हुई है, और इसकी आपको पता ही होगा कन्वर्सेशन क्या होता है, मतलब आपस में बातचीत करना। तो बेसिकली कन्वर्सेशन जो है वो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें हम फीलिंग्स, आइडिया और क्वेश्चंस आस्क करता है या फिर कुछ न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। तो ये सिंपल से डेफिनेशन है। और कन्वर्सेशन आपको पता ही है क्या होता है। कन्वर्सेशन वही होती है, सिंपली आप दोस्त से मिले, ग्रुप आपका है, उसमें बात कर रहे हो, या फिर कन्वर्सेशन आपकी चैटिंग में भी हो सकता है, कॉल पर भी हो सकता है, या फिर फेस टू फेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप आराम से जो नॉर्मली बिंदास वाली बात होती है अपने खास लोगों से, तो वो उस तरह की बातों को जो वो कन्वर्सेशन बोलते हैं। तो इजीली मैंने आपको बता दिया। अब स्पीच और कन्वर्सेशन में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों लगभग एक सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें डिफरेंट भी होती है। स्पीच आप समझते होंगे और आपने देखी भी होगी, चाहे आप कॉलेज में कोई स्पीच दे रहे हो जिसमें आप हो या फिर कोई टीचर है, वो काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है एकदम फॉर्मल वे में। ऐसा नहीं है कि बोल रहा है कि और क्या हाल है और सब ठीक है, क्या खाया था क्या नहीं खाया था, इस तरह की बातें नहीं करते, वो बिल्कुल फॉर्मल वे में होती है। लेकिन कन्वर्सेशन जो मैंने बताई है ना, वो ऐसे अपने दोस्तों वगैरह में और इस तरह के जो आपके ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसमें हम नॉर्मली बिंदास होकर बात करते हैं, जैसे कि हम बिंदासली बात करते हैं कि भाई कैसा है, क्या कर लिया, ये वो, इस तरह की बात जो है वो हमारी कन्वर्सेशन होती है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंस होते हैं स्पीच और कन्वर्सेशन में, जो कि मैंने एक टेबल में बनाकर काफ़ी कम जगह में और काफ़ी इजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले स्पीच है, फिर बाद में कन्वर्सेशन। स्पीच जो है वो 1 to many में डिलीवर होता है, मतलब डिलीवरी 1 to many होती है, मतलब एक बंदा होगा जो कि काफ़ी सारे लोगों को स्पीच डिलीवर कर रहा होगा। लेकिन कन्वर्सेशन में क्या होता है, दो लोगों के बीच में या फिर ग्रुप में जो होता है एक तरह की बातचीत चलती है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा बोल रहा हो, इसमें सब आपस में बात करते हैं। स्पीच जो होती है वो हमारी फॉर्मल वे में होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में होती है। ऐसे फालतू की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल नहीं पूछते और बिल्कुल फॉर्मली हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन जो होती है वो हमारी इनफॉर्मल वे में होती है, हम किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्पीच को डिलीवर करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्सेशन में हमें ऐसी कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो स्पीच होती है वो 1 वे प्रोसेस होती है, 2 वे भी हो सकती है, लेकिन 1 वे होती है जनरली, मतलब एक बंदा जो है वो काफ़ी लोगों से बात कर रहा होता है और लोगों का थोड़ा बहुत बीच में इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर कन्वर्सेशन में जो है वो 2 वे प्रोसेस होती है, दोनों तरफ से बराबर का रेस्पॉन्स होता है, दोनों तरफ से बराबर की प्रोसेस चलती रहती है। इसका स्पीच का मकसद है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, और कन्वर्सेशन का मेन मकसद है लोगों के साथ आपस में इंटरेक्ट करना। और इसमें एक्टिव ऑडियंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें वाइड ऑडियंस होती है। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह से लिखी हुई है जो कि आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। ये नहीं है कि जो इसमें लिखा है बस वही लिखना है, क्योंकि यार ये यूनिट ऐसी है, इसमें जनरल सी चीज़ें हैं सब कुछ, और ये सब आपको पता ही होती है कैसे बात करता है, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टर्म है, कोई टेक्निकल टर्म्स है या फिर उसके टाइप्स वगैरह है, वो आपको गिनती में याद रखना है कि 4 टाइप होता है, 5 टाइप होता है, या फिर इस तरह की कोई फिक्स चीज़ें नहीं है, आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है, मेरे ख्याल से नोट्स या फिर वीडियो वगैरह, मैं तो शुरू में सभी वीडियोस में यही बोलता हूँ कि आप जो है इसके अलावा भी प्रैक्टिस करा करो, चाहे अपने टीचर्स हो या फिर अपनी तरफ से कहीं सर्च करा करो, और अपनी तरफ से इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड वगैरह करते रहा करो, और अलग सोर्सेज से भी पढ़ने की कोशिश करा करो। तो यहाँ पर ये नोट्स जो है वो मैं आपको दे दूंगा, जिसको आप कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर रखा है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसके बारे में आगे आपको बता दूंगा।
तो फिलहाल लिसनिंग और कन्वर्सेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, तो उसमें लिसनिंग तो आती है ना, तो लिसनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर कन्वर्सेशन में। अब जब आपकी कन्वर्सेशन चल रही है तो वहाँ पर आपका फर्ज बनता है कि आप जो है वो अच्छे से लिसन करो। आपकी इफेक्टिव कन्वर्सेशन तभी होगी अगर आप सही तरीके से सुन रहे हो, एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेशन ले रहे हो कन्वर्सेशन में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप हो सकता है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो मिस कर जाओ और फिर बाद में आपको पता चले कि यार आपने आधी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी और आपने सही से बात को सुना नहीं था। तो आपको कन्वर्सेशन में अच्छे से लिसनिंग करनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है। उसको बिल्कुल डीपली समझना चाहिए और उसको फील करना चाहिए कि एक पर्सन जो है वो सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तभी आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यही जो है इंग्लिश में सभी चीज़ें लिखी हुई है, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अलग से चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते रहा करो। कुछ ऐसी बातें जो मैं बताता हूँ वो नोट्स में नहीं होती है, वो सिर्फ समझने के लिए होती है, और नोट्स में सिर्फ उतना ही लिखा जाता है जो कि आप एग्जाम में लिख पाओ। और कुछ लोग यह कमेंट करते हैं कि भाई MCQs है, तुम ये क्यों बोलते हो कि 10 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। तो ये मैं सिर्फ इसी सेशन के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, अगले सेशन के हिसाब से भी बना रहा हूँ। आपका MCQs है, लेकिन आपके बाद जो लोग देखेंगे उनका MCQ नहीं होगा। तो यार समझा करो, आप समझदार हो। तो इसी तरह लिसनिंग जो है कन्वर्सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए हमें लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बना रखे हैं, जिसका यूज़ करके आप अपनी लिसनिंग को जो है एक इफेक्टिव लिसनिंग बना सकते हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो। और आपके मन में भी यार दिमाग है आपके पास, आप खुद भी अलग से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो, या फिर कौन कौन से टिप्स है जिससे आप लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो एक कन्वर्सेशन में। जैसे कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जब आप लिसन कर रहे हो, और आप मेंटली प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसिव लिसनिंग करो, एक्टिव लिसनिंग आपको करना चाहिए। क्यूरियस होने चाहिए आप, मतलब एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हो। आप जो है वो अलर्ट होने चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, चाहे वो किसी भी तरह की फिजिकल कंफर्टेबल हो या फिर सुनने में आपको कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो इस तरह की कंफर्टेबल भी आप चेक कर लेना, आप कंफर्टेबल हो या फिर नहीं। और एक्टिव लिसनिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आप रेस्पेक्ट भी शो करना, जब आप सुन रहे हो तो सामने वाले को रेस्पेक्ट शो करना, चाहे वो उसके जो शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन उसमें रेस्पेक्ट हो या फिर उसके लिए रेस्पेक्ट हो। और कोई भी जजमेंट देने से पहले ना पूरा मैसेज को सुन लेना, पूरी बात को सुन लेना, पहली जजमेंट देना मत शुरू कर देना। तो ये कुछ इस तरह की टेक्निक्स, कुछ टिप्स है जिससे आपकी लिसनिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है कन्वर्सेशन में। और भी चीज़ें हैं जैसे कि नोट्स बनाते रहना। आप अगर कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात चल रही है जिसको आपको फ्यूचर में उसका कुछ यूज़ करना है, तो नोट्स बना लेना, बीच बीच में सवाल पूछते रहना और उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझते रहना, ताकि आप उसको अच्छे से फील कर पाओ जो बंदा कहने की कोशिश कर रहा है। और कुछ विजुअल्स चल रहा है तो उस पर भी ध्यान दो, जैसे कि कोई स्लाइड शो चल रही है बैकग्राउंड में और उसके साथ कोई आपकी कन्वर्सेशन चल रही है तो उस पर भी ध्यान दो, और डिस्ट्रैक्शन वगैरह हटा देना, कंसंट्रेट करके बात को सुनना। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, ये 13 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हो। तो देखो इस तरह ना मैंने पॉइंट्स में ये नोट्स बना रखे हैं और आगे भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने पॉइंट्स दे रखा है, अगर ये फिर अगेन वही बात, अगर बाद के सेशन के लोग देख रहे हैं तो अगर 10 मार्क्स में आता है या फिर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट जो है वो डिटेल में बताने पड़ेंगे। ये बी क्यूरियस जो है, जैसे कि यहाँ पर बी मेंटली प्रेजेंट है, इसको आप हेडिंग बनाना, फिर इसके कॉलन लगा के इसको एक्सप्लेन करना कि हमें मेंटली प्रेजेंट होना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना। इस तरह से आप इन पॉइंट्स को जो है वो हेडिंग बनाकर फिर इनको डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो। 3-4 पेपर आराम से इनसे भर सकते हो। तो इसलिए ना ये फालतू की चीज़ें जैसे बी मेंटली प्रेजेंट, अब इसको एक्सप्लेन करके भी मैं आगे लिख सकता था, लेकिन जब आप इसको नोट्स को पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, और एक्सप्लेन के टाइम पर मुझे भी पता है आप अपने मन से ही लिखोगे। और इसमें अगर मैं लिखता भी हूँ एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लोगे, फिर बाद में जब आप मेन टाइम आएगा एग्जाम के टाइम पर उसको दोबारा से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ हेडिंग ही पढ़ोगे। और इसमें हेडिंग भी पढ़नी चाहिए क्योंकि आगे की बात जो है वो कथा जो है वो आप अपने आप ही लिखोगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, और आपको डिटेल में लिखना है तो आप इनको कॉलन लगा के इनके हेडिंग बनाकर आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। अब देखो जब कन्वर्सेशन चलती है तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना तो आसान होता है, लेकिन उसको सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब उसमें कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट बनाकर बने रहना जो है वो काफ़ी
प्रॉब्लम की बात होती है, मतलब इंटरेस्ट को बनाए रखना कन्वर्सेशन में ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर टिप्स दे रखे हैं जिससे आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट बना रहेगा। इन टिप्स का आप यूज़ कर सकते हो, अगेन आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। और ये इतना सा लिखा है लेकिन इतनी सी चीज़ को आप 4 पेपर में भी लिख सकते हो, इसकी हेडिंग बनाकर इसको फर्दर इसको ओवर एक्सप्लेन करके आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कन्वर्सेशन को यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए उसके ओपिनियन को, और उनके ओपिनियन को भी जानना चाहिए जिनसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, और अपनी एम्पैथी भी शो करनी चाहिए, अपनी इमोशंस भी शो करने चाहिए, उनके थॉट्स को जो भी आप कन्वर्सेशन में चल रही है आपकी, उसमें आपको एम्पैथी भी शो करनी चाहिए, और पेशेंसली सुनना चाहिए, आपको धैर्य रखकर सुनना चाहिए बातों को, और जो आपका इंटरेस्ट भी शो करना चाहिए, आप दिखना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो उसके थॉट्स हो, तो आपको इंटरेस्ट भी बना कर रखना चाहिए, शो करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये आप लिख सकते हो, अपने खुद से भी लिख सकते हो, और ये चीज़ें बाकी मैंने लिख भी रखी है, आप इनको रीड करके देख सकते हो। अब कुछ रूल्स है कन्वर्सेशन के, किस तरह के रूल्स, मतलब अच्छी कन्वर्सेशन के लिए, इफेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स तो नहीं कहना चाहिए लेकिन भाई सिलेबस में रूल्स दे रखा था, लेकिन ये टिप्स टाइप हो सकती है और ये भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जो है आप जिस बारे में भी कन्वर्सेशन कर रहे हो वो एक ऐसा सब्जेक्ट रखो, एक ऐसा टॉपिक रखो जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आपको भाई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो और आप उससे स्पोर्ट्स की बातें कर रहे हो और सामने वाले को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो। और कन्वर्सेशन को जो है वो 2 वे प्रोसेस रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले बोले जा रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और फ्रेंडली रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए और अननेसेसरी डिटेल्स को यहाँ पर नहीं बढ़ाना चाहिए यहाँ पर। और जो भी अलग कोई दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों का रेस्पॉन्स भी करना चाहिए। और अगर आप कोई ऑलरेडी सवाल पूछ रहे हो और उसका जवाब देने से पहले आप दूसरा सवाल पूछ लेते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले सवाल का जवाब आ जाना चाहिए, फिर बाद में दूसरा सवाल पूछना चाहिए। और जेस्चर्स वगैरह का भी यूज़ करना चाहिए, इमोशनल वैल्यूज से भी कनेक्ट होना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आप लिख सकते हो। जैसे कि स्पीकिंग करते टाइम उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होगा और हर किसी को ही पता होता है, ये आप लिख सकते हो और ये काफ़ी ईजी है और इसको देख लेना। अब बात आती है कन्वर्सेशन और पर्सनैलिटी की। देखो कन्वर्सेशन और पर्सनैलिटी में बीच में रिलेशन होता है, मतलब जब आप बात करते हो कन्वर्सेशन चलती है तो आपकी उससे पर्सनैलिटी भी शो होती है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, उसको पता चल जाता है कन्वर्सेशन के थ्रू। और आपके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी को शो कर सकते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू। तो जब आप कन्वर्सेशन करते हो आपकी पर्सनैलिटी शो होती है, आपकी नॉलेज शो होती है कि आप किस तरह के सोचते हो, किस तरह से सोचते हो, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है और किस तरह के आपके थॉट्स है, आप किस नज़रिए से किसी चीज़ को देखते हो। तो ये सभी चीज़ें जो है वो कन्वर्सेशन के थ्रू आप शो कर सकते हो और पता चल जाता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। सिर्फ कन्वर्सेशन से वैसे पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी कन्वर्सेशन से आप काफ़ी हद तक अपनी पर्सनैलिटी को शो भी कर सकते हो और जज भी कर सकते हो किसी की पर्सनैलिटी को। आपकी साइकोलॉजिकल आप कैसा सोचते हो, ये सब चीज़ें जो है एक कन्वर्सेशन के थ्रू पता चल जाती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है पॉइंट्स में, आप इनको देख सकते हो और लिख सकते हो। अब इंपॉर्टेंस क्या है कन्वर्सेशन की, देखो यार यही चीज़ें बार बार आ ही जा रही है। अब वही बात है, कन्वर्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अब कन्वर्सेशन करने से काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हो, और ये एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी आपको हेल्प करता है कन्वर्सेशन करने से, बातें करने से। और बातें करने से मतलब कन्वर्सेशन करने से जो है आप इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हो और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। और कन्वर्सेशन एक तरह का फन है, मतलब इसमें मज़े के लिए भी बातें कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो और किसी नए आइडिया को आप स्पार्क कर सकते हो, एक नए आइडिया को आप जन्म दे सकते हो और उस पर काम भी कर सकते हो। और आप एक रिलेशनशिप को रिपेयर भी कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम चल रही है और काफ़ी सारी कुछ कन्फ्यूजन है या फिर इस तरह की चीज़ें, कन्फ्यूजन वगैरह भी दूर कर सकते हो कन्वर्सेशन। मतलब कन्वर्सेशन के बारे में तारीफ करनी है, इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना, जो भी आपके दिमाग में आए वो लिख सकते हो और बाकी यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो जो कि मैंने लिख रखा है।
कन्वर्सेशन से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, और कन्वर्सेशन करने से हमें काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि आप दूसरे बंदे से बात करो, वो आपको कोई ऐसी बात बता दे जो शायद आपको ना पता हो, और इस तरह की चीज़ें हो सकती है कन्वर्सेशन के थ्रू। अब आती है कॉम्पिटेंस रिलेशनशिप। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? ये एक तरह की एबिलिटी है जो कि किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली और एफिशिएंटली करने में मदद करते, मतलब किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली और एफिशिएंटली करने की एबिलिटी जो है वो कॉम्पिटेंस हमारी होती है। अब रिलेशनशिप आपको पता ही होगा, काफ़ी अच्छे से पता होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो अब आप इसका पूरा मतलब समझ गए होंगे, कॉम्पिटेंस रिलेशनशिप क्या है, मतलब आप किस तरह से एक अच्छी रिलेशनशिप को यहाँ पर सक्सेसफुली और एफिशिएंटली उसको आगे कर सकते हो, निभा सकते हो कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये पता नहीं किस तरह की आपको लग रही होगी। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ इस तरह की यहाँ पर बिल्डिंग टिप्स दे रखे हैं जिससे आप कॉम्पिटेंस और रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो, एक अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड। ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई वही रिलेशनशिप नहीं, बाकी भी है, जैसे कि एक एम्प्लॉय और उसके सुपीरियर के बीच में रिलेशनशिप। तो इस तरह के कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपस में किस तरह से अच्छी से आप उसको बिल्ड कर सकते हो, अच्छे से रख सकते हो रिलेशनशिप को, उसके कुछ टिप्स दे रखे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये आपको और भी रिलेशनशिप में हेल्प करेगी, और आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगी ये टिप्स। तो देख लो भाई, आपके लिए तो काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। तो ये भाई आपको पता होगा एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे रखी जाती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और आप अपने मन से भी लिख सकते हो बाकी चीज़ें, जैसे कि रेस्पेक्ट शो करो आपस में, एक दूसरे को अटेंशन दो, और यहाँ पर नॉन वर्बल बिहेवियर को भी इन्वॉल्व करो, एक्टिवली लिसन करो। एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग हम पहले देख चुके हैं और आपको पता होगा, और क्वालिटी टाइम साथ में गुजारो। ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉब्लम में आप हो, और मतलब कोई एक अच्छा बढ़िया सा टाइम साथ में बिताओ, और ऑनेस्ट रहो एक दूसरे के बीच में, और ध्यान रखो जब भी आपकी कन्वर्सेशन वगैरह बातें चल रही है एक अच्छा टाइम सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि दूसरा डिस्टर्ब हो और आप भाई लगे पड़े हो, और अगर आप गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गलत हूँ, और अपनी भाषा पर भी ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक एम्प्लॉय और उसके सुपीरियर या फिर बॉस के बीच में हो सकती है, एक एम्प्लॉय और उसके बॉस के बीच में जो है एक दूसरे को अटेंशन देना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। अब आते हैं सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। तो सोशल स्किल्स आपको पता होगा, सोशल मतलब समाज, और स्किल्स मतलब आपको स्किल्स पता होगा इसका हिंदी का क्या होता है स्किल्स। तो बेसिकली सोशल स्किल्स देखोगे तो सोशल स्किल जो है वो स्किल्स होती है जो कि हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से, जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, और अपने पर्सनल अपीयरेंस के थ्रू। मतलब आप काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो तो उन लोगों के बीच में कैसा रहना, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से बातें करनी है लोगों के बीच में रहकर, तो ये सब जो है वो हमारी सोशल स्किल्स होती है। तो सोशल स्किल्स के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि आप रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, और रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो। ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस है, आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो। अब कम्युनिकेशन का क्या रोल है सोशल स्किल में वो देख सकते हो, अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। मतलब आप काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो तो उनमें आपस में आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तभी आप सोशली वहाँ पर इंगेज हो पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में ऐसे खड़े हो तो बात तो करनी पड़ेगी ना, अब कुछ बात होगी तभी तो आप सोशली इंगेज कर पाओगे, जिससे आप लोगों के बीच में सोशली यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, काफ़ी सारी स्किल्स को जो है वो सीख सकते हो लोगों के बीच में रहकर कम्युनिकेशन के थ्रू, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। अब पर्पस क्या है सोशलाइज होने का, सोशलाइजेशन का यहाँ पर क्या फ़ायदा है, क्या हमें हेल्प होती है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो सोशलाइज मतलब लोगों के बीच में रहने में, हमें सोशली इंगेज रहने से जो है हमें काफ़ी सारी नए कल्चर के बारे में पता चलता है, सोसाइटी के रोल के बारे में पता चलता है, सोसाइटी में कैसा रहना है इसके बारे में हमें पता चलता है, और कुछ नेसेसरी स्किल्स होती है उनके बारे में पता चलता है हमें, और
कुछ सोशल रूल्स के बारे में पता चलता है कि लोगों के बीच में कैसे रहना है, किस तरह से चीज़ें करनी है, ये सब आपको पता चलता है। कुछ सोशल वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है, और सोशली इंगेज रहने का सोशल, आप समझ गए ना यार क्या चीज़ होती है, समझ रहे हो ना? बता देना समझ गए या फिर नहीं नीचे कमेंट करके। अब देखो यार, ये आपको यूनिट पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर बताना। जितने ज़्यादा लाइक होंगे जल्दी से मैं इसके आगे के कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा और आपकी डिमांड सभी फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। आपको क्या क्या चाहिए इस चैनल से, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो कमेंट करके बता देना, मैं उनको जल्द से जल्द फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। अब आता है सोशल स्किल्स एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सोशल स्किल्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हो और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हो वर्क प्लेस में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ है जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखो सोशल स्किल तो पहले यही है कि यार सबसे पहले तो आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरे है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसका रिजोल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। मतलब कुछ आप है जिस बात पर आप एग्री नहीं हो रहे हो, दूसरा बंदा एग्री है, तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है और आप उस चीज़ से सहमत नहीं हो, दूसरा सहमत है, तो उस चीज़ का किस तरह से रास्ता निकालना है, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालना है, किस तरह से नेगोशिएशन करना है, ये आपको आना चाहिए। और तीसरा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आप जो है सोशली यहाँ पर लोगों के बीच में हो तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप मैनेज करना आना चाहिए, नए रिलेशनशिप्स बनाने आने चाहिए, उनको मेंटेन करना आना चाहिए, और भी काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए किस तरह से कैसे करना है। और नेक्स्ट चीज़ है रेस्पेक्ट। अब जब आप सोशली एंगेज हो रहे हो तो यहाँ पर लोगों के बीच में आप रहते हो, तो उन लोगों के बीच में जब रह रहे हो तो उन लोगों की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उनके थॉट्स जो है, उनके जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी रेस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। और रेस्पेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर करनी चाहिए ताकि आप जो है वो सोशली काफ़ी इम्प्रूव हो पाए। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ और डिमांड वगैरह, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप डायरेक्टली डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। और जब आप नोट्स को डाउनलोड करोगे तो इस तरह का आपको पेज आ जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड यूनिट 2 PDF नोट्स दिखेगा, इसको डाउनलोड कर देना। पासवर्ड जो है वो कुलभूषण है और कैपिटल में के है, स्टार्टिंग वाला के, तो उसको कैपिटल में लिख देना। अब यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट टेक्निक्स है जो कि आप कम्युनिकेशन में अपना सकते हो ताकि आप जब सोशली आप यहाँ पर बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उसमें आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सको। तो सबसे पहली चीज़ है फीडबैक। तो जब भी आप बात करो तो आपको जो है फीडबैक देना, तो इससे आपका रेस्पॉन्स जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई आप एंगेज्ड हो बात में, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपको फीडबैक देना चाहिए। और दूसरा है गोल सेटिंग। जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आपका गोल सेट होना चाहिए कि आप किस बारे में बात करो, क्यों बात होनी चाहिए, क्यों बात कर रहे हो, तो ये सब आपको पूरा मोटिव पता होना चाहिए। और इससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रहेगा और इधर उधर मुद्दे से नहीं भटकोगे। और तीसरी है अफोर्डिंग रिसोर्सेज। मतलब कम्युनिकेशन करने के टाइम जो है वो आप सभी डायमेंशंस का यूज़ करो। मतलब कम्युनिकेशन में आप जो है वो सभी चीज़ का यूज़ करो, वर्ड्स का यूज़ करो, अपनी टोन जो है किस टोन में बोलना है वो यूज़ करो, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो, मॉड्यूलेशन यूज़ करो, किस टोन में बोलना है, कितने तेज़ बोलना है, किस स्पीड से बोलना है, इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ करो ताकि आप जो है वो एक अच्छे कम्युनिकेशन कर पाओ। और कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए जो कि आप पहले भी देख चुके हो, सॉफ्ट स्किल 1 में था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल स्किल्स का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इम्पोर्टेंस है अगली चीज़। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस जब आप कम्युनिकेशन चल रही है आपकी, तो 2 वे ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो भी बात कही जा रही है उसको आप इम्पोर्टेंस दो, जो बंदा बोल रहा है उसको भी इम्पोर्टेंस दो। तो अगर आप उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दोगे, उसको इम्पोर्टेंस दोगे, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड हो पाएगा। तो लगभग 24 मिनट में हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, ये यूनिट कंप्लीट हो गई। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी और भी सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियोस बना रखी है, तो आप ये सभी देख सकते हो। आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।